Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, and Pranam dear devotees. Thank you so much. आप सबका स्वागत है हमारे 7वें क्लास में, जिसमें आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमारे साथ विनोद प्रभु जी एंड रश्मि माता जी, ये दोनों आज आए हैं हमारे साथ हमारे
हमारे लिए क्लास के लिए। एंड मैं आपको एक क्विक बैकग्राउंड देता हूँ प्रभु जी एंड माता जी का। प्रभु जी और माता जी, दे बोथ have been associated with ISKCON for more than 3 years, और 3 साल की जर्नी में ये बहुत ही सेवाएं करते हैं मंदिर में। और प्रभु जी एंड माता जी बोथ आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स, और दोनों ही गुड़गांव में सेक्टर 9 में है। इनकी एक बहुत ही प्यारी सी बिटिया, छोटी सी गौरांगी, और उसको भी बहुत ही अच्छे से दोनों एज अ पेरेंट्स दे हैव बीन ग्रोइंग हर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। ही इज अ सॉफ्टवेयर टेक्निकल आर्किटेक्ट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी जो यहाँ सोना रोड पे है। माता जी इज सीनियर टेक्निकल रिक्रूटमेंट फॉर बैक्टेल इंजीनियरिंग कंपनी, और बहुत ही प्यारे तरीके से दोनों के दोनों जो है कृष्णा कॉन्शियस में बहुत ही सिंसियर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी जो छोटी बेटी है वो रोज सुबह 6:30 बजे उठ के हमारे साथ सबके साथ में उठ के जप करती है। तो जितने भी हम लोग हैं, हम इनसे आज प्रैक्टिकल टिप्स भी ले सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस एंगेज कर सकते हैं। एंड विल वेलकम बोथ प्रभु जी एंड माता जी फॉर अवर 4th सेशन टुडे, for the 4th chapter, session 1. So we'll welcome Prabhuji and Mataji by chanting loudly Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji and Prabhuji. Thank you, Prabhuji. All praise to All Srila praise to Prabhupada. Srila Prabhupada. So we'll start with a small kirtan. आज नया आइले गुरुजी। तारीख कितना जी? 10 ना? जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो जयो प्रभुपाद प्रभुपाद, जयो जयो प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
कृष्णा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करके। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना यानी मिशन की स्थापना की है। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे कृष्णा, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्यम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वह कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने 3rd चैप्टर में क्या पढ़ा। तो 3rd चैप्टर था कर्म योग। चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और भगवान से पूछते हैं कि वो फर्मली बताएं कि अर्जुन को कौन सा पथ अपनाना चाहिए। तो इससे पहले कि हम रिवाइज करें कि भगवान ने क्या जवाब दिया, हम याद करते हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कोई शेयर करना चाहेगा? सकर्म, अकर्म और विकर्म कोई शेयर करना चाहेंगे? भगवान ने क्या बताया था, हमें क्या समझ में आया? हरे कृष्णा मैम। माता जी। हाँ, क्या नहीं? यस प्लीज। हाँ मैम, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा, कर्म वो है जो जैसे कि हम लोग क्या है गीता में, गीता नहीं, जो सब कर्मकांडी बात कहते हैं,
वो कर्म है। विकर्म है जो शास्त्रों के विपरीत, शास्त्रों के अनुसार अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो कर्म किया जाता है वो कर्म है। और विकर्म वो है जो शास्त्र के विपरीत किया जाता है। और कर्म योग वो है जो कर्म तो हम लोग करते हैं, लेकिन सारे कर्म हम लोग लॉर्ड को, भगवान को अर्पण करके करते हैं। जी माता जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो कर्म जो जैसे माता जी ने बताया, सकर्म वो शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, हमारे खुद के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो होती है वो कर्म है, वो हमें पुण्य देते हैं, स्वर्ग में जगह मिल सकती है जैसे अगर हम कर्म करते हैं। तो विकर्म क्या है, जो शास्त्रों के अपोजिट है और खुद के लिए ही करते हैं, मगर उससे क्या होगा कि हमें नर्क में जगह मिलती है। एग्जाम्पल उसका हो सकता है जैसे ईटिंग नॉन वेज, वेजिटेरियन फूड। तो अकर्म क्या है, जो भी कर्म हम शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, कृष्णा के लिए करते हैं, वो होता है अकर्म, और वो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि आध्यात्मिक जगत लेकर जाएगा। सो हियर वी बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। फिर कृष्णा ने बताया कि बस एक्सटर्नली सैफरन यानी कि सैफरन पहन लिया तो, बट मन में अभी भी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की डिजायर्स है, तो वो कहलाते हैं प्रिटेंडर्स यानी कि मिथ्याचारी। ये अर्जुन को बताते हैं कृष्णा 3.6 में। फिर 3.7 में कृष्णा बताते हैं स्ट्रगलर कौन होते हैं। पहले बताया कि प्रिटेंडर कौन है, तो वो जो प्रिटेंड करता है कि ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन सेंस एंजॉयमेंट, लेकिन मन में डिजायर्स हैं उसकी, एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी तो कुछ गलत कर भी लेगा। बट ऑन द अदर हैंड स्ट्रगलर वो जो पूरे एफर्ट्स लगाते हैं अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखने की। फिर भगवान बताते हैं कि कैसे हमें हर चीज विष्णु की सेटिस्फेक्शन के लिए करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हम कर्म के रिजल्ट से बाइंड नहीं होंगे। इसमें जैसे सोल्जर का एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कोई सोल्जर है, वो जब वॉर चल रही होती है तो वो बहुत सारे लोगों को मार देता है कंट्री के कहने पर। तो जैसे वॉर में बहुत सारे लोगों को मारता है, मगर वही सोल्जर अगर छुट्टी मनाने आया हुआ है अपने घर और उसका किसी से झगड़ा हो जाता है और वो उस झगड़े में उसको मार देता है, तो फिर उसको, उसी सोल्जर को पनिशमेंट मिलती है। तो वो क्यों? क्योंकि पहले तो वो जो कर्म कर रहा था वो देश के लिए कर रहा था, मगर अभी जो कर्म कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, उसने खुद के लिए बंदे को मारा है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम जो भी कार्य विष्णु की सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, उसका जो कर्म है वो हमें नहीं बांधेगा, और जो हम अपने लिए करेंगे उसका कर्म हमें बांधेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तो बोथ एक्शंस आर सेम, लेकिन कर्मा लेवल पे लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम किसके लिए कर रहे हैं बेसिकली। आगे फिर भगवान देवताओं और मनुष्य के बीच का जो सदाभाव है, मतलब जो हार्मनी है वो बताते हैं। मतलब कैसे हंसी खुशी रहना, उसके बारे में बताते हैं। तो कैसे रह सकते हैं अच्छे से देवी देवता और मनुष्य, ये बताते हैं कि जो देवी देवता है सबसे पहले तो वो कौन है। जैसे मान लीजिए इंद्र हैं, ये जो स्वर्गलोक के हेड हैं इंद्र, ये एक पोस्ट है, एक पोजीशन है। ऐसा नहीं कि उनका नाम इंद्र है, ये एक पोजीशन है। वैसे जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे घर के आसपास कोई पानी का ऑफिस है, तो पानी का, अगर बिजली का ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी हम बिल पे करना चाहते हैं, तो वहां पे जो मैनेजर है वो चेंज होता रहता है। ऐसे ही ये इंद्र भी एक पोजीशन है। और ये जो देवी देवता हैं ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भगवान की डायरेक्शन पे सारे यूनिवर्स को चला रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। उसके बाद 3.13 में हमने क्या पढ़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है जिसमें भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिना सिंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुंजते ते तव अघम पापा ये पचंती आत्मा कारणात्। मतलब devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal enjoyment verily eat only sin. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब कृष्णा क्या कह रहे हैं कि ये जो डिवोटीज होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं स्वीकार करते जो पहले भगवान को ना समर्पित किया गया हो। तो अगर यहाँ हम ट्रांसलेशन में देखें तो स्पेशली खाने की बात हो रही है। जो भी हम खाना बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं तात्पर्य में, मगर ये सिर्फ खाने तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो शुद्ध भक्त कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो चीज पहले भगवान को ऑफर्ड ना हो। और ऐसा क्यों करना है?
कृष्णा दूसरी लाइन में कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, मतलब मुच्यन्ते मतलब फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, किससे? सर्व किल्बिषा, सारे पापों से। क्यों? क्योंकि अब वो चीज प्रसाद बन गई है। प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा। फिर आगे चल के भगवान 2 एग्जाम्पल्स देते हैं अर्जुन को, उन लोगों का जिन्होंने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बहुत अच्छे से की हैं। तो कोई शेयर करना चाहेंगे कि भगवान क्या एग्जाम्पल्स देते हैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जिन्होंने बहुत अच्छे से की हैं? मैम, जो लोग ड्यूटीज बहुत अच्छे से करते हैं उनको स्वर्गलोक मिल जाता है। हाँ, वो तो भगवान इंद्र जैसे पद, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी हो जाते हैं। ब्रह्मलोक भी एक पोजीशन बताया गया है। तो अच्छे कर्म करने से हम लोग स्वर्ग के सुख भोग सकते हैं, वहां पे राजा बन सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म पद जो है, ब्रह्मा जो है, वो भी बन सकते हैं। जी, यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो भगवान 2 एग्जाम्पल्स देते हैं। भगवान जो है 3rd चैप्टर में फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं जनक महाराज का, और सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं अपना खुद का। कृष्णा खुद तो भगवान है, उनके लिए तो तीनों लोगों में कोई ऐसे प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, बट फिर भी वो क्यों सारी ड्यूटीज करते हैं? क्योंकि वो लीडर हैं, और जो बड़ा हो और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम घर में भी देखें तो पेरेंट्स को देख के बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं। कंपनी में अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो कोई मैनेजर है, उसको देख के टीम मेंबर्स फॉलो करते हैं। तो कृष्णा यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो कृष्णा क्या बोलते हैं कि अगर मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करूंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे। आगे 3.25 में कृष्णा 2 लोग को कंपेयर करते हैं। क्या बोलते हैं कि एक तो अविद्वान होते हैं और दूसरे होते हैं विद्वान। और ये जो भौतिक जगत या मटेरियल वर्ल्ड वाले विद्वान अविद्वान नहीं, कि जो एजुकेटेड है वो तो विद्वान है, जो अनएजुकेटेड है वो अविद्वान है, ऐसा नहीं है। यहाँ शास्त्रों के अकॉर्डिंग, कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। विद्वान कौन है? जिसने ये समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और इस पर्पस को मुझे कैसे लेना है, कैसे मुझे प्राप्त करना है, अचीव कैसे करना है इस गोल को मुझे। तो वहां पे ये बोलते हैं कि भगवान कौन है। ये लोग जो विद्वान होते हैं वो ये सोचते हैं, इंक्वायर करते हैं कि भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ रिलेशन क्या है। ये सारी चीज जो सोचते हैं, इंक्वायर करते हैं, वो होते हैं विद्वान। और अविद्वान कौन होते हैं? जिनको कुछ नहीं पता, वो बस मतलब बिल्कुल अब पूरी तरह से इल्यूजन में, माया में अच्छी तरह से वो सेट हो चुके हैं और उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से। तो बता रहे हैं कि अविद्वान होते हैं तो अपने जो कर्मों के फलों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, कर्मों से भी और कर्मों के फलों से भी, दोनों से अटैच्ड होते हैं बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद 3.27 श्लोक आता है जिसमें भगवान क्या बताते हैं? प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसमें क्या बता रहे हैं कि जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठा है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं पहली लाइन में? प्रकृति क्रियामनानि, ये प्रकृति है जो सारे कार्य कर रही है। कैसे? प्रकृति के 3 गुण द्वारा काम हो रहे हैं। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के अलग अलग भाव होते हैं। तो इन 3 गुणों के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसमें हम एक कठपुतली का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे अगर हम कठपुतली को देखें तो देखने में तो वो हिल रही है, खेल दिखा रही है, मगर वास्तव में वो धागों से बंधी है और ऊपर से उसे लोग चला रहे हैं। उसी प्रकार हम भी एक कठपुतली हैं और हमें क्या चला रहा है? ये प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और कुछ लोग जो विमूढ़ आत्मा है वो अहंकार में रहती हैं। और कौन सा अहंकार? अहंकार क्या है उनको? कि वो अपने को ये शरीर समझते हैं, इस शरीर समझने का अहंकार है। तो वो आत्माएं खुद को कर्ता समझने लगती हैं, सोचती हैं कि ये मैं हूं जो कार्य कर रहा हूं, मगर कर कौन रहा है? प्रकृति के 3 गुण ये कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है झूठा अहंकार है, मगर वो भौतिक जग में जो घमंड होता है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ मिथ्या अहंकार, जिसकी वजह से हम अपने को एक आत्मा नहीं समझते और ये शरीर समझते हैं और खुद को कर्ता समझते हैं। हम ऐसे उस चम्मच की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि अगर हम खीर खा रहे हैं एक चम्मच से, तो चम्मच ये नहीं सोच सकता कि मैं खीर खिला रहा हूं, वो काम तो हाथ कर रहा है।
चम्मच तो बस एक जरिया था, ऐसे ही हम भी बस एक जरिया है, वी आर नॉट द डूअर। फिर आगे चलते हैं तो 3.28 में कृष्णा ने क्या बोला कि जिसको ये सच पता है, क्या सच है कि हम शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और ये जो कार्य हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम 3 मोड्स जो है वो करवा रहे हैं। वो जीव जो है वो फिर इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने में वो नहीं लगेगा। वो क्या करेगा, वो अकर्म करेगा, वो कर्म नहीं करेगा, वो अकर्म करेगा। फिर 3:30 में थर्ड चैप्टर के 30 श्लोक में कृष्णा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं कि अगर जो अपने जितने भी कार्य हैं वो आप मुझे समर्पित कर दो। अब हमें लगेगा ये कितना डिफिकल्ट टास्क कृष्णा ने बता दिया कि कैसे हम सारे अपने कार्य समर्पित करते हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अगर हम ले सकते हैं तो एग्जाम्पल वो एक बैंक में जॉब करने वाले किसी कैशियर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कैसे वो क्या करता है कि वो पैसे काउंट करता है। कभी तो बैंक में लाखों रुपए आते हैं और कभी बैंक में सिर्फ कुछ हजार रुपए आते हैं। तो जिस दिन बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं उस दिन वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खुश हो गया, और किस दिन बहुत कम पैसे आए बैंक में अगर डिपॉजिट होने, तो उस दिन ऐसा नहीं कि वो परेशान हो गया। वो क्या करता है, हमेशा बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितने भी पैसे काउंट करूं, चाहे मैं कम काउंट करूं चाहे मैं ज्यादा काउंट करूं, बट मेरी सैलरी तो जो फिक्स्ड है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका मेन एम क्या है कि मेरे मैनेजर मुझसे खुश रहना चाहिए। तो उसी तरह से हमें भी कृष्णा की सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी करना है वो करना है, हमें ये सोच के नहीं करना कि हम अपने लिए कर रहे हैं। अब आगे चल के अर्जुन कृष्णा से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कि बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स। मतलब कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो कोई इसमें शेयर करना चाहेंगे कि भगवान ने क्या आंसर दिया था इसका? किसी को याद है, कोई बताना चाहेंगे? ठीक है, तो इसमें बताया था जैसे हमारे साथ भी होता है कई बार, इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी को कुछ बोल दिया, बाद में फील होता है कि ये मैंने कैसे बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो ऐसा हूं नहीं, बट ऐसी बात कैसे बोल दी। ऐसे ही कोई ऐसे काम भी कर देते हैं हम कई बार, तो हम फिर बाद में पछताते हैं। और सिर्फ हम नहीं, अगर हम महाभारत पढ़ें तो उसमें भी एक सेक्शन आता है जहाँ दुर्योधन बोलता है कर्ण से कि ऐसा नहीं है कि मुझे धर्म का पता नहीं है, मगर मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता, मुझसे धर्म के मार्ग पे चला नहीं जाता। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अपने शास्त्रों में सुने हो किसी ने, जिनको धर्म का ज्ञान है मगर फिर भी अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो कोई बता सकता है ऐसे किसी का एग्जाम्पल? मैम भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जानते थे धर्म क्या है, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया। जी थैंक यू। और कोई कुछ एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा है? बहुत नॉलेजेबल हूँ। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे रावण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रावण को सारे शास्त्रों का ज्ञान था, और ऐसे ही हिरण्यकाशिपु को भी सारा ज्ञान था, मगर फिर भी वो बहुत अधर्मी थे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं भगवान की ऐसा क्यों होता है। वो बताते हैं कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध बन जाता है, और वो क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और काम क्या है? काम क्या है? लस्ट। लस्ट क्या है? अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए कोई भी इच्छा रखना, कोई भी इच्छा, जैसे अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा खाना खाने की इच्छा रखना, कुछ अच्छा सुनना है कानों के लिए, कुछ अच्छा देखना है आंखों के लिए, कुछ अच्छा सूंघना है नोज के लिए, या ऐसा कुछ भी जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हो, उसे काम कहते हैं, लस्ट कहते हैं। ये भगवत गीता में कृष्ण ने बताया है। कोई भी आनंद जो अपनी इंद्रियों के लिए हम अगर इच्छा रखते हैं तो वो लस्ट है। और उसके बिल्कुल उल्टा क्या है? प्रेम। प्रेम है, काम का उल्टा है प्रेम। और प्रेम क्या है? कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी इच्छा रखते हैं, वो प्रेम है। तो काम की वजह से लोभ आता है या तो क्रोध आता है।
फिर कृष्णा ने बताया कि जो काम है ये कवर कर देता है हमारी सोल को। तो अलग अलग लेवल की कवरिंग्स बताई थी कि जैसे कि 3 लेवल की कवरिंग्स बताई थी। किसी को याद है भगवान ने क्या 3 लेवल की कवरिंग्स बताई थी? कोई शेयर करना चाहेंगे? तो जो 3 लेवल की कवरिंग्स थी जो भगवान ने बताई थी वो ये थी। सबसे पहले तो भगवान ने जो एक एग्जांपल दिया था, एनालॉजीज दी थी कि जैसे स्मोक होती है, जैसे वो क्या करती है, आग को कवर कर देती है। लेकिन क्या होती है, वो कवरिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो वो स्मोक हट जाएगी और उसके बीच से हमें थोड़ी सी फायर लाइट दिखती भी है अगर आग जल रही है तो। दूसरा लेवल बताया था कि जैसे जैसे शीशा होता है, उस पर बहुत मिट्टी की एक मोटी लेयर जमी हुई है, तो हम अगर सामने खड़े हैं तो हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे ठीक से। तो क्या होगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, हमें शीशे को रगड़ के साफ करना होगा, बट वो शीशा साफ हो जाएगा। और तीसरा लेवल क्या बताया था, जो बहुत मतलब मोटा लेयर है, एक परत है, और उसका एग्जाम्पल था कि जैसे कोई शिशु होता है, अपने माँ के गर्भ में होता है, तो वो एक अलग लेवल की कवरिंग है। तो लस्ट की जो जो अलग लेवल की कवरिंग है। और क्या बताते हैं कि जो लस्ट है ये हमारा इटर्नल एनिमी है। मतलब ऐसा नहीं कि एनिमी आज है कल नहीं रहेगा, इटर्नली ये हमारा एनिमी है। उसके बाद क्या होता है, कृष्णा बताते हैं कि इस एनिमी को रिस्ट्रिक्ट करने की टेक्निक क्या है, और वो क्या है कि वी नीड टू रेगुलेट आवर सेंसेस एंड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी सेंसेस को रेगुलेट करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स में बांधते हैं, और लास्ट में कृष्णा बताते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमें गेन करनी है, और उससे क्या होगा, ये जो लस्ट है ये जो है वो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एक चीज और भगवान बताते हैं कि ये जो लस्ट है वो रहता कहाँ है, हमारी बॉडी में कहाँ पे लस्ट रहता है। कोई शेयर करना चाहेंगे कहाँ पे भगवान बताते हैं कि लस्ट रहता है? काम कहाँ रहता है? माइंड में। जी जी, 3 जगह बताई थी भगवान ने। एक तो हो गया माइंड, 2 और थी। सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसेस में जी, एक माइंड, सेंसेस, और एक और जगह नहीं पता। इंटेलिजेंस। 3 जगह बताई थी भगवान ने, माइंड, सेंसेस और इंटेलिजेंस। तो अभी आगे चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं 4th चैप्टर पे। अभी हमने 3rd चैप्टर का रिकैप किया था, 4th चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ज्ञान योग। तो योग का क्या मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा था। योग मतलब हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना। 3rd चैप्टर था कर्म योग, और अब ये है ज्ञान योग। तो दिव्य ज्ञान का क्या मतलब है? दिव्य मतलब डिवाइन, ऐसा कुछ जो कृष्णा से कनेक्टेड है। आज तक जो भी हमने नॉलेज ली है, पढ़ाई करी है स्कूल में, कॉलेज में, सब मटेरियल नॉलेज है, वो हमारे यहाँ पर किसी काम नहीं आने वाली। मगर ये जो ज्ञान कृष्णा आप दे रहे हैं ये ट्रांसीडेंटल है, दिव्य है। तो अब चैप्टर 4 स्टार्ट होगा जहां से चैप्टर 3 खत्म हुआ था। और 3rd में कृष्णा ने लास्ट में क्या बोला था कि ये जो हमारा शत्रु है वो काम है, और उससे बचना कैसे है। नंबर 1, सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, और सेकंड बोला था कि आध्यात्मिक स्ट्रेंथ लानी है, स्ट्रॉन्ग बनना है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में। इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए तो इस दुश्मन को हम अटैक कर पाएंगे। अब हम ये पूछेंगे कि कैसे आध्यात्मिकता में स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए हमें दिव्य ज्ञान चाहिए, और वही कृष्णा अब इस चैप्टर में देंगे। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। भगवत गीता के बहुत सुने हुए श्लोकास होंगे आपके, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोकास आते हैं इसमें। तो इस श्लोक में अब फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कृष्णा क्या कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्य के जो पिता है मनु, उनको उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये फर्स्ट श्लोक में कह रहे हैं कृष्णा, यहाँ मैं पहली बार नहीं दे रहा हूँ। कृष्णा कह रहे हैं ये मैं पहली बार नहीं दे रहा हूँ, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ। किसको? विवस्वान को दिया था। अब ये विवस्वान कौन है?
ये सूर्य देव का नाम है। सूर्य जो लोक है वो जैसे धरती है वैसे एक लोक है, और जो सूर्य देव है उनका नाम विवस्वान है। तो उस लोक के जो हेड हैं वो सूर्य देव है। जैसे हर कंपनी में एक मालिक होता है, हर कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही उस लोक के जो चीफ हैं वो है सूर्यदेव विवस्वान। और वो एक इंसान है, जैसे नरेंद्र मोदी एक इंसान है, वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे है बस, लेकिन है एक इंसान ही। वैसे ही सूर्य भगवान एक पोजीशन है, और वो जिसको मिली हुई है वो एक इंसान है, मतलब एक देव है, देव है बेसिकली विवस्वान। अब कृष्णा क्या कह रहे हैं कि मैं ये ज्ञान पहले दे चुका हूं विवस्वान को, और इस चैप्टर में भगवान बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम साइंटिस्ट की माने तो, या अपना दिमाग से सोचें तो हमें लगता है कि सूर्य पर कोई रहता नहीं होगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी एक लोक है, सूर्य लोक, और उस पे भी जीवन है। सूर्य देव खुद रहते हैं और प्राणी भी रहते हैं वहां, और उनका शरीर ऐसा है जो उस हीट को, आग को झेल सकता है। जैसे हम समझ सकते हैं हम पानी में नहीं रह सकते, गल जाएंगे अगर हम पानी में ज्यादा देर रहें, बट मछली रह सकती है क्योंकि उसका शरीर ऐसा है। वैसे ही वहां सूर्य पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनका शरीर ऐसा है कि वो रह पाते हैं वहां पे। तो इस श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि मैंने पहले सूर्य देव को दी थी, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया ये ज्ञान। कौन है उनका पुत्र? मनु। और मनु ने ये ज्ञान किसको दिया? अपने बेटे इक्ष्वाकु को। अब आगे कृष्णा बताते हैं 4.2 में। कृष्ण क्या बताते हैं 4.2 में? एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षि विदु साकाले नेहा महाता योग नष्टा परंतपा। तो क्या बोलते हैं कृष्णा कि इस प्रकार द सुप्रीम साइंस, इस प्रकार यह परम विज्ञान, मतलब द सुप्रीम साइंस वाज thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way, but in course of time the succession was broken and therefore the science as it is appears to be lost. तो क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पे? यहाँ कृष्णा फर्स्ट टाइम भगवत गीता में जो गुरु परंपरा सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। गुरु परंपरा सिस्टम, तो जीपीएस, जैसे कि हमें कहीं जाना हो तो हम गूगल मैप लगा लेते हैं, तो हर स्टेप पे हमें आवाज आती है, वो जीपीएस हमें गाइड करता है कि इधर मुड़ो, अब इधर जाओ, तो वो हमें एडवाइस करता है कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो उसी तरह ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जीपीएस है, ये क्या है? ये है गुरु परंपरा सिस्टम। और वो क्या है? एक प्रमाणिक गुरु, मतलब एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं, और वो हमें गाइड करते हैं कि हम कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में हम कैसे अपने, मतलब भगवान के धाम, अपनी जहां से हम आए हैं वहां हम कैसे वापस जा सकें। हर स्टेप पे वो हमें गाइड करते हैं। तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे अपनी भक्ति करनी चाहिए, हमें कैसे साधना करनी चाहिए। अगर हम कुछ भी हम गलत करते हैं तो गुरु हमें एडवाइस करते हैं कि हमने ये गलत किया। वो एक एम्पावर्ड सोल होते हैं जो हमें एडवाइस करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? गुरु का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, बहुत ही सोच के करना चाहिए, क्योंकि वो प्रामाणिक होने चाहिए और परंपरा में आने चाहिए। और गुरु होना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता ठीक से, तो अगर मैं, आजकल तो हम लोग मैप्स पे इतने डिपेंडेंट हैं, गूगल मैप्स लगा के जाते हैं कहीं भी जाना हो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास मैप नहीं है तो, और मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं रास्ते में चलते हुए किसी भी इंसान से पूछ लूंगी कि आप प्लीज मुझे ये रास्ता बताइए। और अगर उसने मुझे गलत रास्ता बता दिया तो मैं बिल्कुल ही एकदम से लॉस्ट हो जाऊंगी। मतलब क्या होगा कि जो बंदा है मुझे जहां भी भेजेगा मैं उस गलत रास्ते पे चल पड़ूंगी। तो उसी तरह से जो हमारे जो गुरु हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जीपीएस है। और अगर हम गुरु परंपरा के बारे में समझें शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो कृष्णा से 4 परंपरा आती हैं। वो उसके बारे में हम बात करते हैं, बट उससे पहले हम ये समझेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि परंपरा में जाना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 12th क्लास क्लियर कर ली, अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है। आगे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगी, जो सारी इंजीनियरिंग की बुक्स मैं घर लेके आ जाऊंगी और मैं अपना घर बैठ के आराम से पढ़ूंगी, और सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैं खुद को डिक्लेयर कर दूंगी कि मैं इंजीनियर हूँ।
तो ऐसे में कोई मानेगा कि मैं इंजीनियर हूँ? कोई कंपनी मुझे जॉब देगी क्या कि मैं इंजीनियर हूँ? ऐसे नहीं होगा। तो सही तरीका क्या है कि पहले मैं चेक करूं कि कौन से जो एफिलिएटेड प्रॉपर हाई लेवल के अच्छे लेवल के कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस टू बी प्रिसाइज, कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहां से मैं पढ़ के इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकूं। और उन कॉलेजेस की भी थोड़ी रिसर्च करूंगी कि उसमें एडमिशन लेने से पहले की बहुत चीजें होंगी, जैसे मैं देखना चाहूंगी कि वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कैसे हैं, वहाँ के फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे किस टाइप की कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, अच्छे लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं कि नहीं आते। और इतना सब सोचने के बाद मैं फाइनली अपनी जो 4 इयर्स की जो डिग्री है, जो स्पिरिचुअल मेरी मटेरियल डिग्री है 4 इयर्स की, मैं तब जाके उसमें एडमिशन लूंगी। तो अब देखिए मतलब यहाँ पे मुझे एक मटेरियल डिग्री लेने के लिए भी इतना सीरियस होना पड़ रहा है कि मैं कॉलेज की इतनी सर्च करूं और ये सब। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाना जहां से हम आए हैं, मतलब दैट इज अ बिग डील। मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी बात है, एंड वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। तो उसके लिए क्या है, एक हमें गुरु तो हमें डेफिनेटली हमें जो धारण करना होगा। अब हम बात कर रहे थे परंपरा की कि प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, वो जो परंपरा में आते हैं। तो हमारे जो शास्त्रों में 4 संप्रदाय के बारे में जिक्र है, 4 संप्रदाय मेंशन है। फर्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय जो आता है ब्रह्मा जी से। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय जो आते हैं शिव जी से। फिर है श्री संप्रदाय, वो आते हैं लक्ष्मी जी से। और नेक्स्ट है कुमार संप्रदाय जो आते हैं 4 कुमारों से। 4 कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। तो अगर हम इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन हम कौन से संप्रदाय में, हम एक एफिलिएटेड प्रमाण, एक बोनाफाइड संप्रदाय हैं, और हम जो हैं वो हम ब्रह्म संप्रदाय हैं। जो हम क्या है, और अगर हम अब भगवत गीता भी देखेंगे तो भगवत गीता की स्टार्टिंग में ही देखेंगे, आप शुरू में ही देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी ने क्लियर कर रखा है कि हम लोग कैसे संप्रदाय में आते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, हम ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। और इस श्लोक की नेक्स्ट लाइन में कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये राज ऋषिस के लिए है। मतलब जैसे जो राजा होते थे ना पहले जमाने में, क्या होता था, अगर आपने राजा को ज्ञान दे दिया ना तो वो राजा की प्रजा को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल ले युधिष्ठिर का, तो जैसे युधिष्ठिर है वो एकादशी का फास्ट रखते थे, तो पूरी जो उनकी जो पूरी सभा है, उनके जो लोग हैं, जो उनके राज्य में लोग हैं, वो सारे वो भी एकादशी का फास्ट रखते थे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो ऋषि होते हैं उनको ये ज्ञान दिया जाता था, वो अपने शिष्यों को देते थे, या राजाओं को ज्ञान दिया जाता था वो उनको देते थे। तो ऐसे ही ये ज्ञान हमारे तक कैसे आया? हमारे आचार्यों के थ्रू आया। और क्या बता रहे हैं कि टाइम के साथ, विद काल साकाले, मतलब टाइम के साथ ये जो ज्ञान है जितना भी, ये सारा लुप्त होता चला गया। अब टाइम कौन है? आगे चल के हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर में, कृष्णा बताएंगे कि ये जो काल है वो भी मैं ही हूँ, टाइम भी कृष्णा ही है। और काल का नेचर क्या है? उसका नेचर क्या है कि विद टाइम हर चीज जो है वो पुरानी हो जाती है, एंड इट गोज अवे। जैसे एग्जांपल, अगर कोई बिल्डिंग है वो भी मतलब 50-100 साल में पुरानी हो जाएगी, इट नीड्स रेनोवेशन। अगर रेनोवेट नहीं किया विद टाइम इट विल गो अवे। तो इसमें कृष्णा बता रहे हैं कि काल बीतने के साथ साथ, उन्होंने विवस्वान को एक ज्ञान कब दिया था? 120 मिलियन ईयर्स अगो। तो उन्होंने इतनी पहले वो ज्ञान दिया था, ओरिजिनल ज्ञान वहां से आया था। फिर कृष्णा ने क्या बताया कि विद टाइम ये जो ज्ञान है धीरे धीरे लॉस्ट होता चला गया। और फिर कृष्णा को क्या, फिर कृष्णा को उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए ये ज्ञान जो है वो उनको अर्जुन को देना पड़ा। यहाँ पे कृष्णा ये बता रहे हैं कि वो ज्ञान उनको अर्जुन को देना पड़ा। फिर नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक क्या है 4.4 में, उसमें क्या होता है? अर्जुन को एक डाउट है, नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन का एक डाउट है, तो वो कृष्णा से वो क्लियर करना चाह रहे हैं कि कृष्णा आप तो मेरी एज के ही हैं, मेरे साथ के ही हैं, और आपने अभी 2 श्लोक पहले बोला था कि ये ज्ञान आपने विवस्वान को 20 करोड़ साल पहले दिया, तो मैं इसको कैसे समझूं इस बात को। तो उसका जवाब अब कृष्णा दे रहे हैं इस श्लोक में, उसके नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं कि बहुत बहुत जन्म तुमने भी लिए हैं और बहुत बहुत जन्म मैंने भी लिए हैं, लेकिन फर्क क्या है कि तुम्हें वो सब याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। तो ऐसे कह के कृष्णा अपने सुप्रीम होने को भी प्रूव कर रहे हैं, अपनी सर्वोच्च होने के फैक्ट को स्थापित कर रहे हैं।
एक सामान्य इंसान पुराने जन्म क्या, एक दिन पहले उसने क्या किया था वो भी ठीक से याद नहीं रख सकता, लेकिन कृष्णा बता रहे हैं कि उन्हें अपना हर लिया हुआ अवतार याद है, और सिर्फ अपने ही याद नहीं है, हर एक जीव के याद है। इट्स सरप्राइजिंग कि हर एक जीव का एक एक जन्म सब कुछ कृष्णा को याद है। सिंपल लोग जन्म लेते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, उनके पिछले जन्म में क्या भाव रहे उनके हिसाब से, लेकिन कृष्णा खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कब कहाँ अवतार लेना है। तो वो सिंपल इंसान कैसे हो सकते हैं? सब कुछ शास्त्रों में पहले से लिखा होता है कि वो कब आएंगे और वो धरती से कब जाएंगे, ये भी वो खुद चूज करते हैं। जैसे अगर हम सूरज का एग्जाम्पल लें तो हम ये नहीं कह सकते कि शाम के 6:30 बज गए हैं, सूरज अब नहीं रहा, सन हैज डाइड, कल सुबह 7 बजे वो दोबारा जन्म लेगा। ऐसा तो नहीं है कि सूरज अगर हमें दिख नहीं रहा तो वो है ही नहीं, बस हम उसे देख नहीं पा रहे। वैसे ही कृष्णा भी आते हैं, लीला करते हैं, फिर लीला हो जाती है तो चले जाते हैं, और उनकी लीला हर वक्त किसी ना किसी यूनिवर्स में चलती रहती है। तो इस श्लोक में कृष्णा यही बता रहे हैं कि कई अवतार लिए हैं उन्होंने पहले। तो अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? आगे वो क्या बता रहे हैं कि although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the lord of the living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. ये कृष्णा बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि वो अजय हैं, अजय मतलब वो जन्म नहीं लेते, हमारी तरह कृष्णा का जन्म नहीं हुआ था, वो बिल्कुल अपने दिव्य रूप में 400 फॉर्म में आए थे, प्रकट हुए थे वो। फिर देवकी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने प्लीज 200 फॉर्म में आइए। तो वो अजय हैं, जैसे जैसे सूरज है वो कभी छुपता है कभी दिखता है, वैसे ही कृष्णा वो हम इटर्नल है, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कभी किस सृष्टि में, कभी किसी यूनिवर्स में अवतार लेते हैं, कभी किसी और यूनिवर्स में अवतार लेते हैं। और कृष्णा क्या कह रहे हैं कि उनका जो दिव्य शरीर है, मतलब हमारी तरह उनका शरीर नहीं कि वो बूढ़े हो जाएं, उनका शरीर भी दिव्य है। और वो कौन है कृष्णा को? ही इज अल्टीमेट, ही इज द परम, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, और उनको किसी और लोक में आने की जरूरत नहीं है, आने जाने की जरूरत नहीं है, मगर वो फिर भी आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं। अब वो कब आते हैं, क्यों आते हैं, उनके आने का क्या फायदा होता है, ये सब वो आगे के श्लोक में बताएंगे। बहुत ही फेमस श्लोक है आगे के, महाभारत की स्टार्टिंग में आते हैं। महाभारत जो हम पुराने टाइम में महाभारत आती थी उसके स्टार्टिंग के सॉन्ग्स थे, तो याद है किसी को कोई श्लोका जो स्टार्टिंग में आते थे महाभारत में? यदा यदा हि धर्मस्य जी, तो नेक्स्ट श्लोक तदात्मानं सृजामि। तो नेक्स्ट श्लोक यही है 4.7। तो इसमें क्या बता रहे हैं कृष्णा कि whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a prominent rise of religion, at that time I descend myself। इसमें कृष्णा बता रहे हैं कि वो कब आते हैं, यदा यदा, whenever and wherever, जब जब एंड जहां जहां। तो इम्पोर्टेंट क्या है? जहां जहां, किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं आते, जहां उनकी इच्छा हो वहां आते हैं। तो कंडीशंस क्या है? जब धर्म नीचे जाता है और अधर्म बढ़ता है तो उस वक्त वहां पे मैं खुद आऊंगा, प्रकट होऊंगा। सृजामि मतलब प्रकट होना, जन्म लेना नहीं, प्रकट होना। तो अब समझेंगे धर्म क्या है। धार्मिक सिद्धांत जो हमें कहाँ मिलेंगे? शास्त्रों में। जैसे किसी कंट्री का लॉ उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, वैसे ही जो सृष्टि के लॉज हैं, नियम है, वो शास्त्रों में लिखे हैं जो धर्म में विश्वास रखते हैं। तो अब हम सोचेंगे कि इतने बड़े भगवान हैं, उनको खुद क्यों आना पड़ा? वो तो किसी को भेज के भी तो यहाँ काम करा सकते थे, खुद को आना पड़ा। तो वो अब समझेंगे नेक्स्ट श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक क्या है? यदा यदा पवित्र परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कोई बताना चाहेंगे कि भगवान क्यों, आपको ऐसा लगता है कि भगवान क्यों आए थे? भगवान खुद क्यों आते हैं? मैम, भगवान इसीलिए आते हैं, उनका 2 रीजन होता है। पहले तो जो दुष्ट लोग है उनका विनाश करते हैं, पहला, और दूसरा है जो संत जन है
उनको दर्शन देते हैं, उनका परित्राण करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसमें कृष्णा बता रहे हैं कि जब वो आते हैं तो 3 चीजें करते हैं जब वो आते हैं। पहले क्या है, परित्राणाय साधुना, तो साधु को प्रोटेक्ट करना, अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना। दूसरा क्या बता रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृता, मतलब ही विल डिस्ट्रॉय, वो खत्म करेंगे ईविल को, दुष्टों को। तीसरा क्या, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म शब्द मतलब धर्म को स्थापित करने के लिए वो संभवामी युगे युगे, मतलब हर युग में प्रकट होंगे। कृष्णा यहाँ बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है अकबर और बीरबल की। जैसे अकबर जो था वो थोड़ा अलग टाइप का राजा था, मतलब उसको और रिलीजन्स एक्सप्लोर करने में थोड़ा इंटरेस्ट था। वो मुस्लिम था बट थोड़ा अलग था। तो एक बारी वो भगवत गीता पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते वो इस श्लोक पे आया, तो उसने पढ़ा कि कृष्णा क्या कह रहे हैं कि मैं खुद आऊंगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने बीरबल को बुलवाया। कोई भी उसकी क्वेरी होती थी वो बीरबल को बुलवाता था, क्योंकि बीरबल उसके राज्य का मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा था। तो उसने उससे पूछा कि बीरबल से पूछा कि कृष्णा खुद आने की कृष्णा को क्या जरूरत है, वो तो सुप्रीम है ना, तो उनको खुद आने की जरूरत क्या है? तो किसी और को भेज के भी वो दुष्टों का नाश करा सकते हैं, खुद क्यों आना है उनको? तो बीरबल बोला कि ठीक है, मैं आपको इसका जवाब जो है ना कुछ टाइम में दूंगा। तो ठीक है, अकबर को तसल्ली थी कि बीरबल पे क्वेश्चन डाल दिया तो आंसर तो उसका डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि पूरे राज्य में सबसे समझदार वही है। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अकबर जैसे बहुत अच्छे मूड में था, तो उसने सब लोगों को बोट राइड पे ले जाने के लिए कहा। तो जिस बोट में अकबर था उसमें उसके साथ जो है अकबर का बड़ा बेटा भी था, बीरबल था, और बोट चला रहा था। तो अब आराम से वो लोग बोट राइड कर रहे थे, घूम रहे थे, सब सीनरी देख रहे थे। तो बीरबल ने क्या किया, बेटे की जगह ना बेटे का पुतला वहां पे रखवा दिया सैनिकों को बोल के, और क्या किया कि उस पुतले को ना पानी में धक्का मार दिया फिर। तो अब अकबर का जो मतलब वो पुतला जो है वो डूबने लगा, क्योंकि उसके बेटे को भी तैरना नहीं आता था। पुतला जो है वो डूबने लगा। तो अकबर मतलब बिना सोचे समझे एकदम ऐसे महाराज की ड्रेस में, इतना सोने का मुकुट और पता नहीं क्या क्या पहन के बैठा हुआ है, बिना सोचे समझे एकदम अपने पूरे गहनों ड्रेस के साथ एकदम से पानी में कूद पड़ा अपने बेटे को बचाने के लिए। और जब अंदर गया तो देखा वो पुतला था, निकाल के आया। उसको बहुत गुस्सा आया, उसको बीरबल पे बहुत गुस्सा आया। उसको कहा मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, पनिशमेंट देने लगा, तुमने ऐसा कैसे किया? तो बीरबल ने कहा कि मैंने तो बस आपको आंसर दिया जो आपका क्वेश्चन था, थोड़े दिन पहले आपने मुझसे पूछा था। तो बोला कि क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे? तो बोला कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि कृष्णा को पर्सनली आने की क्या जरूरत है। तो ये तो उसका ही आंसर था कि जैसे कि जब आप अपने आप को देखिए, जब मैंने आपके बेटे को धक्का दिया तो आप मुझे बोल सकते थे कि तुम जाके मेरे बेटे को बचाओ। आपके इतने सारे जो सैनिक हैं यहाँ पे, आपकी पूरी ये सोल्जर्स की टीम है, आप उनको बोल सकते थे कि तुम जाके बचाओ। बट क्या किया आपने? आपने जो है राजा होते हुए भी आपने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया और आप खुद वहां पे कूद पड़े। तो कृष्णा यहाँ क्या बता रहे हैं कि कृष्णा क्या क्यों वो खुद आते हैं? क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं, जैसे आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हो कि आप एकदम से कूद पड़े बिना सोचे समझे, वैसे कृष्णा भी इतना प्यार करते हैं कि वो पर्सनली आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अकबर मतलब बहुत खुश हुआ ये आंसर सुन के, और उसने फिर बीरबल को इनाम दिया। नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं 4.9 में, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति स अर्जुना। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो अब कृष्णा क्या कह रहे हैं यहाँ कि अर्जुन सुनो, अगर तुम्हें पता हो कि मेरा जन्म, मेरा कर्म सब दिव्य है, आध्यात्मिक है, तो क्या होगा कि अगर तुम्हें ये सब पता हो, और कैसे पता हो? शास्त्रों के माध्यम से। ऐसा ही किसी ने बता दिया, मान लिया, बिना शास्त्रों का रेफरेंस देके समझना वो नहीं चलेगा, मगर शास्त्रों के रेफरेंस से समझना है कि कैसे कृष्णा का जन्म कर्म सब दिव्य हैं कृष्णा। तो ये समझ लिया तो क्या होगा कि तुम ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा दूसरा शरीर नहीं लोगे। तो अब समझने के लिए क्या करना है? श्रवण करना है, जरूरी है, श्रवण करना जरूरी है, उनके बारे में सुनना, उनके जन्म, उनके कार्यों के बारे में, कैसे वो 5000 ईयर्स पहले माखन चुरा के खाते हैं, उनकी सारी लीलाओं के बारे में सुनना,
उसको श्रवण करना, सुनने को बेसिकली श्रवण करना कहते हैं। कैसे वो खेलते थे, लीलाएं करते थे, कैसे रणभूमि से भाग गए थे और उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। तो ये सब पढ़ेंगे तो कृष्णा से लगाव भी होगा हमें, तो फिर क्या होगा कि वापस कभी इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा हमें। तो इस श्लोक में कृष्णा हमारा क्या फायदा है वो बताते हैं। और आगे क्या बताते हैं, 9th श्लोक में तो कृष्णा ने क्लियरली कहा है कि जिसको कृष्णा के जन्म और कर्म के तत्व का पता है वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट में कृष्णा क्या बता रहे हैं कि कौन है वो लोग जो अच्छे से उनके जन्म कर्म सबको समझ पाएंगे। पहले तो उन्होंने बता दिया कि वो लोग नहीं वापस आएंगे, अब कौन है वो, कैसे लोग हैं जो है वो समझ पाएंगे उनके जन्म को, उनके कर्म को। तो उसकी भी 3 क्वालिटीज हैं। क्या बता रहे हैं, राग, भय, क्रोध, ये 3 चीजें, मतलब अटैचमेंट, डर एंड क्रोध। तो जो लोग ये 3 चीजों को छोड़ देते हैं, जैसे पहला क्या है, राग मतलब अटैचमेंट, तो वो क्या है, जैसे अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ लगाव होना, अपने को आत्मा नहीं शरीर समझना, और उसी तरीके से शरीर से जुड़ी चीजों के साथ अटैचमेंट होना, जैसे कि मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरी जॉब, इन सब चीजों से अटैचमेंट होना। तो वो क्या है, इसको हम बोलते हैं राग। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं कि जो मोह लगाव है वो शरीर से रिलेटेड चीजों के साथ, वो भी हमें नहीं रखना है। अब अटैचमेंट अगर अच्छी हो तो वो राग होती है, मतलब उसको हम स्नेह बोलते हैं। बुरी सेंस में अटैचमेंट हो तो वो द्वेष होती है। नेक्स्ट क्या है, भय एंड गुस्सा। तो जैसे मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपने फोन के साथ, तो हर टाइम मैंने नया फोन खरीदा है, मुझे बहुत अटैचमेंट है उससे, तो हर टाइम डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा फोन गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा फोन खराब हो जाए। तो ऐसे ही इंसानों के साथ भी हम सोचते हैं। जैसे अर्जुन भी अगर देखें हम, तो वो डरा हुआ था कि अगर अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पिता माँ के लिए, कि उनको मैं खो दूंगा, तो उसको भी वो डर था। ऐसे ही जितना ज्यादा हमें मोह होगा उतना ही हम डरे रहेंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसी की चिंता करते रहेंगे हर वक्त। तीसरा क्या बताते हैं, गुस्सा। अब किसी के साथ अगर हमें बहुत ज्यादा लगाव है और अगर कुछ बुरा हो जाए तो गुस्सा आएगा। अब लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है, ऐसा तो हो नहीं सकता हम हमेशा 100% ऑफ द टाइम्स वी आर हैप्पी एंड वी आर सैटिस्फाइड एंड नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम पढ़ेंगे, कृष्णा क्या बोलते हैं कि जो 8.15 में कृष्णा बताते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर के 15 श्लोक में, कि ये जो दुनिया है ना, दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये दुखालयम अशाश्वतम है, मतलब ये दुखों का घर है। तो अगर हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी, हम बहुत ज्यादा डिजायर रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि बहुत गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हमारी जो डिजायर्स हैं वो पूरी तो नहीं होंगी डेफिनेटली, तो हमें गुस्सा भी आएगा बहुत ज्यादा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या देते हैं भगवान, वो क्या बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मन माया, मतलब मेरे बारे में सोचना है। और इस वजह से हम जो है, हम कोशिश करते हैं कि हम चैंटिंग करें, हम माला करें, क्योंकि अगर हम चैंटिंग सुबह भी कर लेते हैं ना, तो ड्यूरिंग द डे भी हमें फिर हम भगवान को याद कर पाते हैं, हम सोच पाते हैं। और कृष्णा क्या कह रहे हैं, मेरी शरण लो। जैसे उन्होंने, अगर हम आगे भी पढ़ेंगे भगवत गीता में, लास्ट में हम पढ़ेंगे 18th चैप्टर में, कि जो भगवत गीता का जो इंटेंट है, जो उसका फाइनल वर्ड है भगवान का, वो यही है कि हमें वो बोलते हैं कि हम भगवान की शरण लें। तो नेक्स्ट श्लोक है 4.11। तो उसमें क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। भगवान कह रहे हैं ये, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो इसको समझ सकते हैं ऐसे कि कृष्णा कह रहे हैं कि जितना आप मुझ में शरणागत होगे, मैं भी उतना ही रेसिप्रोकेट करूंगा। अब रेसिप्रोकेट करना क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाओ और कोई चीज लो, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर कोई चीज 100 रुपीज की है, तो आप दुकान वाले को कितने पैसे दोगे, 100 रुपीज ही 100 रुपीज ही देने पड़ेंगे, ना ज्यादा ना कम। तो इस पूरे मामले में क्या हुआ, आदान प्रदान, एक्सचेंज हुआ बेसिकली। तो आपने अपने मन से एक 100 रुपीज की चीज मांगी, दुकानदार ने आपको एग्जैक्टली आपके मन के हिसाब से चीज दे दी।
इसी तरह कृष्णा आपके भाव के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कि अगर आप एक कदम भगवान की तरफ चलेंगे तो वो भी आपकी तरफ एक कदम चलेंगे। अगर मैं 10% सरेंडर करूंगा तो वो भी 10% रेसिप्रोकेट करेंगे। अब इसके बाद जो 4.12 आता है उसमें वो बहुत ही अच्छा श्लोक है, और इस श्लोक में कृष्ण देवी देवता के बारे में बता रहे हैं। अब देखा जाए क्या विश्वास है लोगों का इंडिया में कि कितने सारे देवी देवता हैं। जितने भी हमारे देवी देवता हैं आपने सुना होगा 33 करोड़, तो असल में शास्त्रों में लिखा है 33 कोटि देवी देवता हैं। तो ये वर्ड कोटि के बहुत सारे मतलब हैं संस्कृत या हिंदी में। इसका मतलब करोड़ भी हो सकता है, कैटेगरी या टाइप भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं इंडिया में कि किसी एक देवी देवता के प्रति भी पूरी तरह डेडिकेटेड नहीं है। मंडे को शिव जी की पूजा करेंगे, ट्यूसडे को हनुमान जी की, फिर वेडनेसडे को गणेश जी की, ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं। इस दिन इनसे कुछ मांगेंगे, अगले दिन किसी और देवी देवता से मांगेंगे। शादी करनी है तो इन देवता के पास जाओ, 6 मंथ्स पूजा की, जो चाहा नहीं मिला तो फिर दूसरी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। बट अगर हम शास्त्रों में पढ़ें तो हमारे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ये सब भगवान नहीं है, ये सब देवी देवता हैं, और भगवान सिर्फ एक ही है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, और वो भगवान कृष्णा है। अब अगर कृष्णा भगवान है तो ये जो और देवी देवता हैं ये कौन है, इनकी क्या पोजीशन है, ये शक्तिशाली देवी देवता हैं कौन आते? तो इस श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं जहाँ देवता मतलब ये जो देवता हैं यह मतलब इस भौतिक जगत के हैं। जैसे आप और मैं इस भौतिक जगत में हैं, वैसे ये भी भौतिक जगत के हैं। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, 2 जगत होते हैं, एक ये भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत। बनाए ये दोनों कृष्णा नहीं है, लेकिन कृष्णा खुद आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और ये डेमीगॉड्स देवी देवता वो क्या है, जितनी भी रचनाएं हैं उनके व्यवस्थापक हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सब संभालते हैं इस सृष्टि का वहां उच्च लोकों में बैठकर। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। कृष्णा ने सबको ये संभालने को बोला है, कृष्णा को खुद ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें समझना है कि भगवान सिर्फ एक है, सब देवी देवता भगवान हैं ऐसा नहीं है। वो सब कृष्णा के अंडर काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज करते हैं, और हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। तो अब इस श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं कि किस टाइप के लोग देवी देवता के पास जाते हैं। वो लोग जो अपने कर्मों का फल चाहते हैं, सिर्फ वही लोग जाते हैं। उन लोगों को जो अपने कर्मों के फल चाहते हैं खुद के लिए, उनको कर्मी कहा जाता है। तो वो लोग जाते हैं देवी देवताओं के पास। अब जो भक्त होते हैं वो कर्मी नहीं होते, मतलब उनको फल नहीं चाहिए। भक्तों को सिर्फ सेवा करनी है कृष्णा की और उनके भक्तों की, उनको किसी फल की इच्छा नहीं होती। अब हम सोचेंगे कि फल की इच्छा रखने में क्या बुराई है। तो हमने ये पढ़ा था 3rd चैप्टर में कर्मयोग में कि बुराई ये है कि जो फल होते हैं वो हमें बांधते हैं। जो अच्छे कर्म के फल हैं वो भी बांधते हैं। अच्छे कर्म के फल हमें अच्छे कर्म के फल भोगने हमें यहाँ आना पड़ेगा, हमें हायर प्लैनेट्स पे जाना पड़ेगा, सुख भोगेंगे हम, हमें सुख भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। बुरे कर्म करेंगे तो उनके भी फल हमें भोगने आना पड़ेगा। और ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है ना, ये चलता रहेगा। क्या होगा, क्योंकि हम उसी में फंसे रहेंगे। तो अब लोग क्यों जाते हैं देवी देवताओं के पास? क्योंकि उनको इंस्टेंट तुरंत फल चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी को अच्छा पति चाहिए तो ये पूजा करेंगे मिल जाएगा, किसी को लक्ष्मी पैसे चाहिए तो ये करेंगे तो मिल जाएगा, तो वो सब उनको मिल जाएगा। तो अब हम सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। ठीक है, जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है ना, बट इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले अगर हम समझे कि जो देवी देवता हैं ये जो हमें कुछ भी कैसे दे पाते हैं, तो वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि ये जो देवी देवता है इनको हमें ये सब देने की जो शक्ति है वो भी इनको, अथॉरिटी भी इनको कृष्णा से ही मिली है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है। अगर कृष्णा अलाउ नहीं करेंगे तो वो भी हमें दे नहीं पाएंगे।
तो जैसे अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अगर हम पर्सनली जानते हैं तो हमें अलग अलग मिनिस्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा पीएम के पास जा सकते हैं। लेकिन इस श्लोक में वर्ड क्या लिखा है, शिप्रम मतलब देवी देवता जल्दी से काम कर देते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो समझने की वो ये है कि देवी देवता दे देंगे जो हमें चाहिए, बट कृष्णा वो ही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है, जिस चीज की हमें जरूरत है। हो सकता है कि वो जल्दी से नहीं दें, हो सकता है कि वो ना भी दें, क्योंकि वो एक पिता के समान है, बट वो जिस चीज की हमें जरूरत है वो देंगे। अब इसको हम कैसे समझें, मतलब हमें वो ना दें ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब इसको समझे कैसे। अब इसमें हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे जो दांत है, मेरे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और मुझे जो है टॉफीज चॉकलेट्स खाने का बहुत ही शौक है, बट डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है कि मुझे टॉफीज एंड चॉकलेट्स नहीं खानी, और मेरे पास 100 रुपीज है, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे दांत सड़े हुए हैं, मुझे डॉक्टर ने मना किया, तो क्या होगा, मैं किसी भी दुकान पे जाऊंगी और मैं दुकान पे जाके 100 रुपीज देके दुकानदार को बोलूंगी कि मुझे ना प्लीज आप चॉकलेट्स एंड टॉफीज दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा, क्या मुझे बोलेगा नहीं अपना मुंह खोल के दिखाओ कहीं कीड़ा तो नहीं है आपके दांत में, उसको कोई मतलब नहीं है, दुकानदार ऐसे कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। वो क्या करेगा, आप पैसे दोगे और वो बदले में आपको चॉकलेट्स देगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए सिगरेट के बॉक्स पे भी लिखा होता है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन अगर हम सिगरेट लेने जाते हैं तो शॉपकीपर हमें सिगरेट दे देगा, ही विल नॉट बी वरीड कि वो सिगरेट हमें कैसे इम्पैक्ट कर रही है, हमारे लंग्स को खराब कर रही है या कोई भी हमें उससे प्रॉब्लम हो रही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कोई और चीज भी है, जैसे मान लीजिए कि मैं डिजायर करती हूँ कि मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए, तो ठीक है, बट अगर उस प्रमोशन से मुझे कल को वो प्रमोशन मिलने के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेरी जॉब में और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो वो चीज जो है भगवान मेरे साथ कृष्णा जो है वो नहीं होने देंगे। तो इसलिए कृष्णा इज लाइक अ फादर, क्योंकि क्या होगा, जो डेमीगॉड्स हैं वो हमारे, जो डेमीगॉड्स मतलब देवी देवता, वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से जो कुछ भी हमारा हमें बनता है वो हमें दे देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग भी बनना चाहिए, वैसे वो हमें दे देंगे। लेकिन कृष्णा क्या है, वो एक पिता के समान, एक माता के समान है। अब यही अगर मैं एक बच्चा हूँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, और अगर मैं अपनी माता को बोलूं कि मेरी माता को पता है, मेरे पिता को पता है कि मेरे दांत खराब है, मैं उनको बोलूं मेरे पास 100 रुपए है, मुझे चॉकलेट खानी है, तो वो क्या करेंगे, वो 100 रुपए मुझसे छीन के रख लेंगे और क्या बोलेंगे, ठीक है तुम ये मुझे दो और मैं तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा सा घर पे बना के दूंगा या दूंगी। तो माता क्या करेंगी, अब वो घर में बनाने की कोशिश करेंगी, तो घर में बनाने में उनको टाइम लगेगा, पहले तो वो मार्केट जाएंगी, इंग्रेडिएंट्स ढूंढेंगी। इंग्रेडिएंट्स भी वो कैसे ढूंढेंगी, मतलब जो सामान है आटे का होना चाहिए, मैदे का नहीं होना चाहिए, चीनी खराब करती है, चलो उसकी जगह मैं गुड़ डाल दूंगी इसमें। तो माता जो है वो बहुत टाइम लगाएंगी, मगर ये गारंटी है कि जो भी वो खाना बना के देंगे वो डेफिनेटली हेल्दी होगा, और वो जो है वो हमें कोई, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तब तक क्या है कि बच्चे को शांति से बैठ के, मतलब एक विश्वास रखना इंपॉर्टेंट है कि जो भी बनेगा, मेरी माँ मुझे जो भी बना के देंगी वो अच्छा ही होगा। और दूसरी तरफ ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज के लिए माँ मना भी कर दे, हो सकता है कि मेरे लिए अगर चीनी खराब है, चीनी मुझे बहुत मेरी बॉडी को नुकसान करती है, तो मेरी माँ मुझे चीनी नहीं खाने देंगी, क्योंकि उनको क्या है कि उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, रादर देन ये कि मैं टेम्परेरीली चीनी खा लूं खुश हो जाऊं, बट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। ऐसे ही कृष्णा है, हमारे पिता हैं, हम जो उनसे मांग रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं उनसे मांग रही हूँ हर टाइम मुझे लक्ष्मी दो, मुझे पैसे दो पैसे दो, तो उन्हें पता है कि हो सकता है कि ये पैसे आने के बाद मेरे में बहुत इश्यूज आ जाएं, एटीट्यूड इश्यूज आ जाएं, मेरा बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि वो चीज फिर कृष्णा नहीं होने देंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखने की। नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा वर्णों के बारे में बता रहे हैं, वर्ण और आश्रम क्या होते हैं। 4 वर्ण जो हैं, जैसे ब्राह्मण, 4 वर्ण क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वर्णाश्रम धर्म एक इंसान द्वारा बनाई हुई प्रणाली नहीं है, इंसान द्वारा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। व्यक्तियों के काम के लिए अलग अलग जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं और कोई प्रकार के व्यक्तिगत गुण होते हैं। तो अब जैसे किसी का नेचर बहुत ही सात्विक या शांत है, तो मतलब उसमें ब्राह्मण वाली क्वालिटीज हैं।
क्षत्रिय जो है वो सतो और रजोगुण के बीच में रहते हैं, वैश्य रजोगुण के में रहते हैं और शूद्र तमोगुण में रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उसके अगर बच्चा पैदा हुआ है तो क्या वो डॉक्टर कहलाएगा? बिना किसी पढ़ाई के हम आपको बोले ये डॉक्टर का बेटा है, इससे ऑपरेशन करवा लो, तो करवाएंगे नहीं ना। तो वो जब तक पूरी ठीक से पढ़ाई करके डिग्री नहीं ले लेता डॉक्टर की, वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण बन जाए। उसी प्रकार क्षत्रियों का काम अलग है, जैसे पुलिस में या आर्मी में होने वाले लोग हैं। वैश्य जो होते हैं बिजनेस करने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले, वो कहलाते हैं। और शूद्र वो होते हैं जो किसी की नौकरी करें। और आज के जमाने में तो हर कोई किसी ना किसी की नौकरी ही कर रहा है, काम कर रहा है और बदले में पैसे ले रहा है। तो लोगों को आध्यात्मिक विषयों में कोई रुचि नहीं है, बहुत ओल्ड फैशन समझते हैं भक्ति करने को। यंग लोग जो है बहुत ओल्ड फैशन समझते हैं और कहते हैं कि भक्ति तो बूढ़ों का काम। अब मान लीजिए हमें भगवान को फूल चढ़ाने हैं, तो फ्रेश फ्लावर्स चढ़ाएंगे या पुराने बासे? तो इसी तरह जब हम यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, भगवान के नाम ले सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उस समय भक्ति करने का सही समय है। और इसलिए कहा जा रहा है कि आज तो सभी शूद्र हैं। तो ये तो हुए 4 वर्ण। अब 4 आश्रम का क्या बताते हैं? 4 आश्रम जो है वो है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी आश्रम तो जैसे स्टूडेंट लाइफ, छात्र जीवन है, मतलब जैसे घर से दूर गुरुकुल में रहना, एक सिंपल सा जीवन व्यतीत करना। फिर दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ इसमें क्या है? इसमें बेसिकली प्रॉपरली हम नैतिक सिद्धांतों के अनुसार हम पैसे कमाएं, परिवार के सदस्यों की रक्षा और पोषण करें, बच्चों को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान दें और डोनेट करें, चैरिटी करें, और विशेष रूप से पवित्र लोगों को डोनेट करें या गरीबों जानवरों को खिलाएं। और तीसरा क्या है? वानप्रस्थ, जिसमें क्या है? बच्चों के घर छोड़ने और बसने के बाद एक जो है आदमी वो धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, निवृत्त हो सकता है और अपनी पत्नी के साथ आध्यात्मिक मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकता है। जैसे तीर्थ यात्रा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। लास्ट क्या आता है? सन्यास। ऐसे लोग जो सब छोड़ के अकेले पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हो जाते हैं और मन और इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से भगवान के नाम के प्रचार में लग जाते हैं, वो होते हैं सन्यासी। तो यहाँ कृष्णा बता रहे हैं कि इस समाज में 4 विभाग में मैंने ही बनाए हैं और ये विभाजन किस तरह से है? गुणों और कर्मों के हिसाब से, कि किसी की क्वालिटीज कैसी हैं और कोई कार्य कैसे करते हैं। तो कहीं कृष्णा ये नहीं कह रहे हैं कि जन्म पे डिपेंड करता है कि कोई कौन से आश्रम में होगा, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? कर्म पे। और कर्म किस पे डिपेंड करता है? गुणों पे। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब गलत ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब क्या होता है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही कहलाता है, चाहे उसमें ब्राह्मण वाली क्वालिटीज हो या ना हो। टाइम के साथ धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज होता चला गया। चाहे आप चाहें तो मैं और आप ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अगर हम ब्राह्मण की क्वालिटीज रखते हैं अपने अंदर तो हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं, क्योंकि कृष्णा कहते हैं कि कर्म से हैं ये 4 वर्ण, ना कि जन्म से। और श्लोक की 2nd लाइन में क्या बता रहे हैं कि हालांकि ये विभाजन मैंने ही बनाए हैं, लेकिन मैं खुद इन सब से परे हूं। तो ये था 4.13। आगे 4.14 में कृष्णा साफ साफ क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई कर्म प्रभाव नहीं करता। जब वो आते हैं धरती पे लीला करने, तो वो कोई कर्म, जो भी कर्म वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनपे किसी कर्म का प्रभाव पड़ता है, उनपे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि उनको किसी कर्म का, उनको कोई कर्म करना है, उनका जो फल है वो उनको चाहिए, किसी चीज को उनको उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन और ये बात अगर कोई मनुष्य जान ले, समझ ले, तो वो क्या होगा? वो मनुष्य कर्म फल के बंधन में नहीं बंधेगा। ये सिर्फ यही समझने से, सिर्फ इतनी सी बात समझने से कि कृष्णा की पोजीशन क्या है, ये समझने से वो लिबरेट हो जाएगा।
और जैसे हमने जो 4th चैप्टर का जो अभी 9th श्लोक पढ़ा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसमें कृष्णा क्या कहते हैं अर्जुन से कि अगर तुम्हें पता हो कि मेरा जो जन्म है, कर्म है, वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, तो क्या होगा कि तुम्हें सब पता हो। और कैसे पता हो? शास्त्रों के माध्यम से, थ्रू शास्त्रस। तो उससे क्या कह रहे हैं कृष्णा कि अगर तुम्हें ये सब पता हो तो जो ये शरीर छोड़ने के बाद तुम दोबारा दूसरा शरीर नहीं लोगे, ऐसा बोलते हैं 4.9 में, हमने अभी अभी पढ़ा। सिमिलरली यहाँ कृष्णा क्या बता रहे हैं 4.14 में भी रीइंफोर्स कर रहे हैं कि जो ये समझ लें कि कर्म फलों का जो फल है वो मुझे नहीं बांध सकता, तो वो भी जो है वो इन जन्म मृत्यु के चक्कर से वो भी बाहर हो सकता है। तो इन सब श्लोकों में हमें कृष्णा की जो सुप्रीम पोजीशन है उसको पता चल रही है कि कृष्णा ही सुप्रीम है, सर्वोच्च है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड में हम सब लोग हैं, हम सब लोग एक ही लेवल पे हैं, बट कृष्णा का अलग लेवल है। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक इंसान था, उसकी जॉब चली जाती है, नौकरी चली जाती है, और वो बहुत परेशान होता है कि वो कैसे पैसे कमाए। तो एक सर्कस का जो मालिक है उसको मिलता है और उसको कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ और तुम मेरे लिए काम करना। तो मैं तुम्हें ना सर्कस में भालू की जॉब दूंगा। तो हमारे जो सर्कस का जो भालू था ना वो अचानक से मर गया, तो मैं तुम्हें भालू की जॉब दूंगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस भालू का रोल प्ले करना है और तुम्हें क्या करना है, उसकी खाल पहननी है। अब सैलरी भी उसको बहुत कम दी जाती है, बट वो क्या करे, उसकी मजबूरी थी तो उसको जॉब करनी पड़ती है। बट वहाँ क्या है, उसको वहाँ रहना है, सर्कस में ही रहेगा। उसको कुछ छोटी मोटी 5,000 या कुछ ऐसे सैलरी दे देंगे, 3 टाइम का खाना मिल जाएगा। तो उस इंसान को यस करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो अब ऐसे वो सर्कस में था, तो भालू बना हुआ था। तो जब उसका रोल आया, वो स्टेज पे जब उसका रोल आया, तो जैसे वो निकला पिंजरे से बाहर, तो सामने देखा उसने शेर था। तो वो बहुत शेर को देख के एकदम से डर गया, उसको बहुत ज्यादा डर लगने लग गया। धीरे धीरे शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो बहुत ज्यादा डर गया कि ये तो मेरे को असली का भालू समझ के खा जाएगा। भालू क्या, वो इंसान भी है, तो भी शेर तो उसको खा ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जो धीरे धीरे करके शेर जब आता है, तो एकदम से कूद के भालू के पास आता है और भालू के मुंह पे हाथ रख के उसको बोलता है कि डरो मत, मैं भी इंसान हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सर्कस में मैं भी शेर बना हुआ हूँ, बट एक्चुअली मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह। तो उसी तरह से मतलब अगर हम देखें तो ये भी एक सर्कस है जहाँ पे हम हैं, और यहाँ पे ओनर कौन है? हम माया के कंट्रोल में है। हमें यहाँ पे ये जॉब मिली हुई है, ये सारे रोल्स हम कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये हमारा रियल घर नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ रोल कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रोल करने के लिए हमें सैलरी मिल रही है। सैलरी क्या मिल रही है? यहाँ पे हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे हमारी सैलरी है। बट यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हम 4.9 में उन्होंने बताया कि अगर उनके जन्म कर्म के बारे में हमें पता हो, और यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम समझ जाते हैं कि दिव्य है सारी चीजें कृष्णा से रिलेटेड, तो क्या होगा, हम इस सर्कस से, इस जन्म कर्म से हम बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा क्या बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो हम सोच सकते हैं कि कर्म योग ठीक है, आसान है समझना कि अपना कर्म अच्छे से करो, मगर इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल, एक कोई बेटा है जो अमेरिका में रहता है, उसके माता पिता यहाँ इंडिया में रहते हैं, तो अपने माता पिता के वहां बैठे बैठे पूरी देख रेख कर रहा है। उनको 1 लाख का फ्लैट स्क्रीन टीवी भिजवा दिया, अपने पेरेंट्स को किसी सीनियर सिटीजन वाले घर में रखा हुआ है, और वहां मंथली खूब पैसे भेज देता है, और पेरेंट्स अच्छे से रह रहे हैं वहां पे। तो वो बच्चा जो अमेरिका में बैठा है वो सोचेगा कि मैं तो अपने बेटे होने का धर्म निभा रहा हूँ अच्छे से, मेरे माता पिता अच्छे से रह रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उनको, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ जो मुझे अपने माता पिता के लिए करना चाहिए। मगर ये सोच गलत है। अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो पुत्र अपना धर्म तब निभाएगा जब वो अपने माता पिता को भगवान के नाम लेने, ये बताएगा कि कैसे भगवान का नाम लेना इंस्पायर करेगा। भगवत गीता पढ़नी है, श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, रामायण महाभारत पढ़नी है और समझनी है, ताकि वो वापस भगवान के धाम जा सके।
ऐसा नहीं कि इस उम्र में चश्मा लगा के बैठ के 1 लाख का टीवी देख रहे हैं। ऐसा करने से तो वो धर्म नहीं निभा रहे हैं अपना। ऐसे ऐसे ही माता पिता के लिए भी है। पेरेंट्स कहते हैं हमने अपने बच्चों को पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजा पढ़ने के लिए, हमने उन्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तो ये भी उनका धर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एंजॉय करना सिखाया। कैसे कि अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छी सैलरी होगी और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो हम सिखाते ही बच्चे को सिर्फ एंजॉय करना है। उनका धर्म क्या है कि कृष्णा भावना भावित में लगाए भक्तों को, ये सब एक्चुअल में धर्म है जो हम भूल चुके हैं। तो यही कृष्णा बता रहे हैं कि कर्म क्या होना चाहिए। ये इंटेलिजेंट लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि बस यही कार्य करके हम सोचते हैं कि हमने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा दी है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, निश्चित रूप से बुद्धिमान भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, कृष्णा यहाँ कह रहे हैं। और देखिए यहाँ कृष्णा बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब एग्जाम्पल अगर हम ले महात्मा गांधी का, उनके बारे में पढ़ें तो देखेंगे कि वो कहते थे कि मैं तो अपनी लाइफ भगवत गीता के हिसाब से जीता हूँ, और उन्होंने लोगों को सिखाया कि हिंसा नहीं करनी। उन्होंने सोचा कि अहिंसा मतलब अकर्म, मगर ये भगवत गीता का मैसेज नहीं है कि हमें हिंसा नहीं करनी। आप जब पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये मैसेज कहीं नहीं है। ऐसा होता तो अर्जुन को भी लड़ने के लिए नहीं कहते कृष्णा। ये हिंसा अहिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं है भगवत गीता में। भगवत गीता का जो सार है सिर्फ यही है कि कृष्णा के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें और उनकी शरण में जाएं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि बहुत समझदार लोग भी कई बार समझ नहीं पाते कि अकर्म क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है? समझने का 2 रास्ते हैं, एक तो शास्त्रों से समझना और दूसरा गुरु धारण करके उनसे समझना। अब तो जो नेक्स्ट श्लोक है बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, बट आज हम उसको कल हम करेंगे 4.17 से हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कृष्णा क्या बताते हैं कि जो इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन, मतलब ये जो एक्शन है इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब कि आपको समझ में नहीं आता व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज फॉरबिडन एक्शन, व्हाट इज इन एक्शन। तो कृष्णा डिटेल में बताएंगे वो 4.17 से हम कल करेंगे। अभी आज हम यहीं पे एंड कर सकते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कोई फीडबैक हो या कोई कुछ ठीक ना लगा हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। I think, in fact, today was very, very easily explained. Today was very interesting, and more easily explained. Thank you, Mataji. We will take your feedback and we will ensure that next time onwards we'll present it in this way only. Sure. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक चीज पूछना है, बच्चों को आजकल इच्छा होती है कि भाई मैं विदेश जाऊंगा, वहीं पे मैं रहूंगा, है मैं तो और आऊंगा नहीं, तुम लोग अपना समझो, है ना, आपने हमारे लिए क्या किया। ये इस तरह की जो फीलिंग होती है, तो उनके फीलिंग को कैसे भगवत गीता के लाइन में लाया जाए, इसमें आपका क्या विचार है? क्या क्या आपकी इसमें हम ये कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आजकल ना जितना हमें पता है भगवत गीता किसी ने पढ़ी और समझी ही नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? भगवत गीता किसी ने पढ़ी और समझी ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई भगवत गीता उठा के पढ़ेगा ना, तो उसको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। अभी जैसे अगर हम अपने आप को भी देखें, हमें भी कुछ साल पहले तक अपनी लाइफ का पर्पस पता नहीं था कि क्या है। हम सोचते थे, हमारा भी ये था कि हम तो दोनों जॉब करते हैं कि चलिए ठीक है इंडिया के बाहर चले जाएंगे, वहीं पे सेटल हो जाएंगे, जॉब मिल भी जाएगी इजीली। बट जब लाइफ का पर्पस पता चला ना कि हमारे लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि हम यहाँ एंजॉय करें,
हमारा लाइफ का पर्पस ये है कि हम कैसे वापस जाएं, कैसे हम वापस जाएं। इसमें एक बहुत अच्छी मैंने एक उपमा एनालॉजी पढ़ी थी, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जैसे क्या होता है कि एक ब्लाइंड मैन होता है, एक अंधा आदमी होता है। तो वो अंधा आदमी क्या होता है कि एक कमरे में बंद होता है। उसको पनिशमेंट दी गई होती है कि वो एक कमरे में बंद रहेगा 365 दिन, साल के पूरे 365 दिन वो कमरे में अंधेरे में बंद रहेगा। अब उसमें क्या होगा कि जब वो कमरे में बंद है तो उसको एक फ्रीडम ये दी गई है कि वो एक दिन के लिए ना उसका कमरा का दरवाजा खोला जाएगा। अब वो बंदा अंधा है, वो इंसान, तो जिस दिन वो दरवाजा खोला गया तो वो क्या करता है, उसकी आदत होती है उस अंधे इंसान की, वो हर रोज है ना दीवार को ऐसे हाथ लगाते लगाते चलता है। तो पूरे रूम के ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ऐसे दीवार को हाथ लगाते लगाते चलता है, अपनी लकड़ी से टच करते करते चलता है, और साल में एक बार ही दरवाजा खुलता है। तो अब क्या था कि वो दीवार को हाथ लगाते लगाते चल रहा था, और क्या हुआ कि जब दरवाजा, जिस दिन दरवाजा खुला हुआ था, 365वां दिन था जो, जिस दिन दरवाजा खुला हुआ था उस दिन उसको क्या हुआ, अचानक से ऐसे खुजली हो गई, ऐसे वो अपने हैंड से इचिंग होने लग गई उसको, तो वो खुजली करने लग गया। अब जिस हैंड से वो टच करता था, दरवाजे को चेक करता था, डोर को कि दीवार है कि डोर है, अगर वो टच कर लेता उस टाइम तो उसको पता चल जाता और वो अंधा इंसान बाहर निकल सकता था उस कैद से। बट क्योंकि उसको खुजली हो गई तो उसने क्या किया, जैसे ही खुजली की और उसने एक स्टेप आगे ले लिया तो ये क्रॉस्ड ओवर, उसने वो जो दरवाजा है वो क्रॉस कर दिया। तो इस सिमिलरली वो जो अंधा इंसान है ना, वो हम सब लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे हमेशा एंजॉय करते रहते हैं। वो जो 365 दिन है ना, वो अलग अलग यूनियां हैं जो हमें मिली हैं 364 दिन, और जो 365वां दिन है, जिस दिन वो दरवाजा खुला होता है, इंसान की योनि का जो दरवाजा खुला होता है जिसमें हम बाहर निकल सकते हैं, उसमें हमें इचिंग होती है। इचिंग मतलब एंजॉय करने की इचिंग, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इचिंग होती है। हम पूरा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो हम बाहर निकलना फिर भूल जाते हैं, फिर हमारा फिर से वो 365 दिन शुरू हो जाते हैं। तो सिमिलरली हम किसी को लाइफ का अगर पर्पस ही नहीं पता तो वो कैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए। तो वो भगवत गीता पढ़ने से भी पहले, जैसे हमारा एक कोर्स होता है DYPH, डिस्कवरी ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस, वो 6 सेशन का कोर्स होता है, उसमें लाइफ का पर्पस बताया जाता है और डिटेल में बताया जाता है कि हमारी लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उससे समझ में आती है। तो अगर आप चाहें तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप उनको उस कोर्स के लिए भेजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहती है। हम लोग अपने जनरेशन में खुद भी पढ़ते थे, संस्कृत नहीं आता था तो हिंदी में अनुवाद पढ़ते थे, लेकिन आज की जनरेशन पढ़ना नहीं चाहती उसको। और ये भी बोला गया है गीता में कि जो पढ़ना नहीं चाहे उसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तो खुद इच्छा होनी चाहिए कि वो पढ़े। तो उसके लिए क्या है कि उसको ये आपको ना प्रवृत्ति किसी कैसे तरीके पैदा से हो? भक्तों का संग देना पड़ेगा। तो जैसे रश्मि बता रही है कि जैसे DYPH कोर्स होता है हमारा, तो एक बार अगर उस कोर्स में आ जाए तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसको फिर अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगेगा। बेसिकली हमारे साथ भी एक्चुअली ऐसे हुआ, जैसे हम भी पहले माइंड इधर उधर घूमता था, हमें ये करना है, वो करना है, इंडिया के बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं। फिर जैसे ही हमने एक DYPH कोर्स अटेंड किया तो हमें बहुत पता चला कि लाइफ का गोल क्या है, और हमने भक्तों का संग किया तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली गई, और ये सब चीजें जिससे माइंड इधर उधर भागता था वो सब हट गई, अपने आप ही चली गई। तो आप भी कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा ये कोर्स आपके यहाँ है क्या? ऑनलाइन कोर्स है क्या अभी आज के? होते रहते हैं, हम आपको उसका इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो जब तो भी मैं भी होगा उसको प्रेरित करूंगा कि बच्चों को कि भाई आप इसको पहले पढ़िए, जी 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 है ना, भक्तों के ताकि संग में बहुत पावर है। जैसे जी, भक्तों का संग देखिए ऐसे है जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है भक्तों का संग कैसे है। जैसे मुंबई की जो लोकल ट्रेन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ लाइन में लग जाइए और धक्का मार के आपको ट्रेन में भक्त वो अपने आप चढ़ा देंगे। सिमिलरली भक्तों का संग है, आप भक्तों का संग लीजिए, वो धक्का मार के आपको भक्ति में तो लगा ही देंगे। तो संग लेने में बहुत ही मतलब बहुत फर्क पड़ता है भगवान का प्रसाद पाने से और संग लेने से। आपकी दोनों बात जो है बहुत ही जची मुझे, ये मैं इसको प्रयास करूंगा बच्चों को समझाने की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और का कोई क्वेश्चन है?
ठीक है, प्रभु जी, रामेश्वर प्रभु जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। यस माता जी। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच रश्मि माता जी एंड विनोद प्रभु। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज समय निकाला और हम सबको अपना एसोसिएशन दिया। सो वील चैंट वन लाउड हरे कृष्णा फॉर बोथ प्रभु जी एंड माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम इसके बाद एक छोटा सा हमारा एक फीडबैक सेशन होता है, मैं उसका लिंक अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उसमें प्लीज अपना फीडबैक और हम करते हैं। जी, और कुछ लोगों का आपका हमारे पास फोन नंबर भी नहीं है, तो अगर आप उस ग्रुप में हैं तो आप मेरे को पर्सनली आप अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं या इसी चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, so that we will send you details of the future programs as well. Hare Krishna. हरे